हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश की एक सीरीज लेके आए थे जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, हिमाचल प्रदेश की चोटियों को, यानी हिमाचल प्रदेश की माउंटेन पीक को पढ़ रहे थे। अब तक हमने मोस्टली सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दिया है। हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट रहती है, कौन कौन सी? एक रहती है हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, एक लाहौल स्पीति और किन्नौर। ये हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसकी हमारे को माउंटेन पीक अभी पढ़नी है। ठीक है, तो हमने बाकी जितनी भी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है वो कंप्लीट कर दी है। आप उसे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपनी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में ओवरव्यू लिया था कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में माउंटेन पीक्स है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप पे किस प्रकार से है। तो देखिए, आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित माउंटेन पीक्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपने देखा होगा जो ट्रेंड है कमीशन का वो कैसा है, वो पूछ रहा है कि अरेंज कीजिए। कैसे अरेंज कीजिए? हाइट वाइज अरेंज कीजिए। ठीक है, हाइट दे देंगे 4 माउंटेन पीक्स की, उनको अरेंज करना है, सबसे ज्यादा किसकी है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। उसके बाद वो कमीशन क्या पूछेगा, नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, यानी नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, 4 पीक दे देगा और बोलेगा कि उसको नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए। ठीक है, या फिर साउथ से नॉर्थ अरेंज कीजिए, इससे वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। यानी जो कमीशन है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, टोटली मूव कर रहा है वो मैप बेस्ड सिस्टम की तरफ को। यानी अगर हमारे को हिमाचल प्रदेश के मैप की समझ होगी तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अपने आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं, एज कम्पेयर टू अगर हम सिर्फ उनके नाम पढ़ेंगे तो हम उन तक पहुंचना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो अप्रोक्सीमेट अगर हम लेके चले तो हमारी 40 से 50 माउंटेन पीक्स है टोटल हिमाचल प्रदेश। उनकी हाइट याद करना एक चैलेंज है अपने आप में। ठीक है, लेकिन अगर हम मैप बेस्ड स्टडी करेंगे तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कि कोई अगर पीक पीर पंजाल रेंज में है, कोई धौराधार में है, कोई मान लीजिए जास्कर रेंज में है, तो उसकी हाइट क्या होगी, उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा कुल्लू। अब इसका ये लार्ज व्यू में मैप रहा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ की बाउंड्री देखते हैं कि ये अपनी जो सीमा है वो किन किन के साथ साझा करता है। तो देखिए, ये रहा कुल्लू और इसके चारों तरफ की सीमाएं। तो हम क्या पाते हैं, ये कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा कवर करता है, तो देखिए साझा करता है। तो देखिए ये क्या करता है, उत्तर में करता है ये लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति के साथ साझा कर रहा है। उसके बाद ये पूर्व में किसके साथ कर रहा है, किन्नौर के साथ, पूर्व में शिमला के साथ, और दक्षिण पूर्व में शिमला के साथ और दक्षिण में भी शिमला के साथ। फिर पश्चिम में आ जाता है ये मंडी के साथ और कांगड़ा के साथ। यानी कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई, 1 2 3 4 5, 5 डिस्ट्रिक्ट से ये क्या कर रहा है, अपनी सीमा साझा कर। ये हो गया हमारे पास। अब दूसरी बात क्या आती है कि यहाँ पर जो कुल्लू में जो इंपॉर्टेंट टाउन है उनके नाम। ठीक है, आपने देखा होगा जो कमीशन ने क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था, मंडी के जो इंपॉर्टेंट टाउन है उनको अरेंज कीजिए नॉर्थ से साउथ, वो पूछा था। अब हमारे को कुल्लू के भी एक बार हम टाउन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे को कभी पूछे तो हम नॉर्थ से साउथ अरेंज कर सके। तो देखिए, ये आपको पास पता होगा, जब जब हमने इसकी रिवर पढ़ी, जब जब हमने कोई भी रिवर पढ़ी, या मान लीजिए यहाँ पर जो कुल्लू से रिलेटेड है वो व्यास रिवर है वो पढ़ी हमने, जब हमने यहाँ पर उपस्थित माउंटेन पासेस पढ़े, ठीक है वो, या फिर हमने वैलीज पढ़ी, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा, या फिर हमने ग्लेशियर पढ़े, उन सब में हमने कुल्लू के 2 पासों का जरूर जिक्र किया। वो कौन कौन से थे, एक था हमारा रोहतांग पास, रोहतांग पास रहा हमारा ये, ठीक है, और ये रहा हमारा जलोरी पास। ठीक है, ये हो गया हमारा रोहतांग पास, ये हो गया हमारा जलोरी पास। जलोरी पास क्या करता है, आउटर सिराज को इनर सिराज से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है, वैसे रोहतांग पास क्या होता है कि मनाली से हम इधर जाएंगे, मनाली से होते हुए हम यहाँ पर कहाँ निकलते हैं, लाहौल स्पीति में निकलते हैं। ठीक है, लाहौल स्पीति में हम निकल जाते हैं। लाहौल स्पीति में स्पेसिफिक बात करें तो लाहौल रीजन में निकलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो हमने देख लिया कि सोलंग अगर हमारे से पूछा जाए कि मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए कि सोलंग कहाँ है हमारे कुल्लू में, तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि मनाली के कहाँ है हमारे पास, थोड़ा नॉर्थ में आ जाता है सोलंग। वशिष्ठ वैसे ही आ जाता है। यहाँ पर से आपको पता होगा क्या जा रही है, यहाँ से व्यास, व्यास रिवर जा रही है। जब हम व्यास रिवर पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि व्यास रिवर के मनाली दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, वशिष्ठ कौन सी तरफ को है, नगर कौन सी तरफ को है, वो हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया था जब हमने व्यास रिवर पढ़ी थी। क्योंकि पूछा जाता है जो मनाली है वो कौन सी साइड है व्यास के। अब जो मैप बेस्ड सवाल है उसमें ये ऐसे सवाल आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वशिष्ठ, मनाली, मणिकर्ण, कसोल, कुल्लू, सेंच, लारजी, बंजार, आनी, निर्मंड। ये हो गया हमारे पास, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये हमने इंपॉर्टेंट जो टाउन है वो पढ़ ली। अब देखिए, अगर आपको पता होगा कि जब हम माउंटेन पीक्स पढ़ेंगे ना तो कुछ जो माउंटेन पीक्स है वो स्पेसिफिक रीजन में आपको नजर आएगी। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि कुल्लू में जो 3 माउंटेन रेंज गुजरती है, कौन कौन सी, पीर पंजाल, महान हिमालय,
या ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं जिसे, ग्रेट हिमालयन रेंजेस, ग्रेट हिमालयन रेंजेस, ठीक है, महान हिमालयन श्रृंखला ये भी गुजरती है, और शिवालिक का कुछ हिस्सा। देखिए पीर पंजाल भी है, पीर पंजाल के साथ ही आगे को लगता हुआ क्या है, धौलाधार भी है, ठीक है। यानी जो मोस्टली रेंजेस होगी वो इनमें होगी, माउंटेन रेंजेस में। यानी अगर हम देखें तो देखिए ये जो जा रहा है, यानी इस एरिया में ज्यादा रेंजेस होगी। मोस्टली रेंजेस यहाँ कहाँ पाई जाएगी, कुल्लू के इस वाले एरिया में पाई जाएगी, इस वाले एरिया में पाई जाएगी कुल्लू के मोस्टली जितने भी माउंटेन रेंजेस है। यानी हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है इसको हम ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर माउंटेन रेंजेस आज तक जो हमारे पास उपलब्ध डाटा है उसके अनुसार यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस है वो थोड़ी कम उपस्थित है, ठीक है। जो माउंटेन रेंजेस है वो कहाँ उपस्थित है, जहाँ पर पीर पंजाल होगा कुल्लू में, जहाँ पर ग्रेट हिमालय होगा कुल्लू में, ठीक है, वहां पर क्या होगी, हमारी माउंटेन रेंजेस होंगी, ठीक है। ये हमने देख लिया। और उसके बाद जो दूसरा है जो हमें देखना होता है कि जो सोलंग है, सोलंग है, ये हमारे पास सोलंग के नाम पे ये क्या है, सोलंग वैली भी है। सोलंग जो विलेज है वहां पर क्या है, सोलंग वैली भी है, ठीक है। सोलंग वैली से एक गांव है धुंडी गांव, कौन सा है, धुंडी गांव है, ठीक है। धुंडी विलेज पे जाते हुए यहाँ पर जो सोलंग वैली से जब हम धुंडी विलेज को जाएंगे तो हम एक ट्रैक पे पहुंच जाते हैं, फ्रेंडशिप ट्रैक पे, यानी फ्रेंडशिप पीक पे पहुंच जाते हैं। फ्रेंडशिप पीक यानी जो सोलंग वैली से जाएंगे तो फ्रेंडशिप पीक पे पहुंच जाएंगे। ये तो होगी हमारे पास एक पीक, फ्रेंडशिप पीक। उसी के चारों तरफ यहाँ सोलंग वैली से आगे को जाते हुए कुछ और माउंटेन पीक्स है, यानी यहाँ पर माउंटेन पीक्स का बहुत सारी माउंटेन पीक्स यहाँ पर इकट्ठे हैं, थोड़ी दूरी पे है लेकिन इसी एरिया में हमारे को मोस्टली भी देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये रही हमारी माउंटेन पीक। हमने क्या बोला था कि कुछ तो यहाँ पर पाई जाएगी सोलंग वैली पे, और कुछ रोहतांग पास हमारे पास यहाँ है, इसकी इस तरफ को पाई जाएगी, ठीक। और उसके बाद एक हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इनके नाम देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखिए ये रहा हमारा श्रीखंड महादेव, कौन सा, श्रीखंड महादेव। तो आपको पता ही होगा जून से लेके सितंबर तक, अगर आप जून से लेकर सितंबर तक अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं हिमाचल प्रदेश का कोई भी, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, दिव्य हिमाचल हो, अमर उजाला हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, तो उसमें श्रीखंड महादेव का जिक्र जरूर मिलता है। जरूर कोई ना कोई खबर उसमें श्रीखंड महादेव की आई होती है। क्यों, क्योंकि इन दौरान क्या होता है, यहाँ की ट्रैक जो होता है वो ओपन होता है लोगों के लिए, ठीक है। तो आए दिनों इनके बारे में न्यूज़ आती रहती है कि मौसम कैसा है, कि कोई ओपन हुआ है यहाँ पर ट्रैक, यहाँ पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा श्रीखंड महादेव, ये एक पवित्र स्थल भी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि कहाँ पर उपस्थित है, ये रहा हमारा कुल्लू, ये रहा हमारा शिमला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रामपुर बुशहर रहा, अगर आपने शिमला का मैप देखा होगा जब हमने शिमला के मैप की स्टडी की थी, ठीक है। तो ये रहा हमारा श्रीखंड महादेव, ये रहा हमारा श्रीखंड महादेव। अब उसके बाद आता है पिन पार्वती, ये क्या है हमारे पास, पिन पार्वती। अब देखिए जब हमने पासेस पढ़े थे तब हमने एक पास पढ़ा था, पिन पार्वती पास, ठीक है। तो पिन पार्वती माउंटेन पीक भी ये होगी हमारे पास, पिन पार्वती माउंटेन पीक। तो देखिए अगर हम इसकी लोकेशन देखें, लाहौल स्पीति में भी कहाँ पर है, स्पीति रीजन में है, कहाँ पर है, स्पीति रीजन में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद ये रहा हमारा इंद्र किला, ये इंद्रासन, ये हो गया हमारे पास इंद्र किला, इंद्रासन, और ये हो गया हमारे पास दियो टिब्बा, कौन सा, दियो टिब्बा। वैसे ही ये रही हमारी कौन सी पीक रही है हमारी, वैसे अगर हम देखें तो ये रही हमारी पतालसू, ठीक है। और ये रही हमारी शित्तीदार, यहीं पर आ जाती है हमारी उमाशिला, ठीक है। यहाँ पर जो आ जाती है, यहीं पर आ जाती है थोड़ी देर दूरी पे उमाशिला। ये रही हमारी पतालसू, ये रही हमारी शित्तीदार, ये रही हमारी माउंटेन पीक। अब एक बारी ये हमने वो देख ली जिन जिन की हमारे को लोकेशन पता चल सकी। देखिए ये रहा हमारा श्रीखंड महादेव, ये रहा हमारा श्रीखंड महादेव। तो देखिए आपने ये देख लिया, ये हमारा क्या है, श्रीखंड महादेव, ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारा पिन पार्वती, तो ये रहा हमारा पिन पार्वती। उसके बाद ये हमारा इंद्र किला, ये हमारी हमने क्या देखी, ये इंद्र किला देखी, तो ये इंद्र किला है। उसके बाद ये हमारा रहा इंद्रासन, ये रहा हमारा डीबी बोकरी, सॉरी डीबी बोकरी नहीं, दियो टिब्बा, डीबी बोकरी नहीं है, ये हमारा दियो टिब्बा। उसके बाद देखिए माउंटेन पीक्स क्या होगी, मोस्टली जो रीजन होगा वो क्या होगा, स्नो कवर होगा। तो हमने इतनी माउंटेन पीक आपको शो कर दी, क्योंकि जो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है खास। यहाँ पर भी स्नो है, अगली वाली में देखेंगे तो अगली वाली में भी स्नो है, तो यानी कि माउंटेन पीक होगी जो स्नो कवर होगी। और इसको जानने का एक और अच्छा तरीका है कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो ट्रैक बना के गए, उन्होंने क्या बनाया, अपने मिनी ब्लॉग बनाए हैं, इन ट्रैकिंग के मिनी ब्लॉग बनाए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। एक है अगर आप देखना चाहेंगे तो कैलाश रथ नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जो क्या है, एक ट्रैकिंग कंपनी है, रुमशू हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश है ये। इन्होंने एक बहुत अच्छी ढंग से क्या बताया है कि जो हमारी फ्रेंडशिप पीक है वो कहाँ पर है, कुल्लू में है, तो वहां पर कैसे जाया जा सकता है, और उसका जो नज़ारे हैं वो भी बताए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी फ्रेंडशिप पीक भी यहाँ जैसे देखने को मिले।
ठीक है, तो आप इस पे भी जाके देख सकते हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको बता सकते हैं कि वो जो माउंटेन पीक्स है वो दिखती कैसे है। ठीक है, तो देखिए ये हमने सारी की सारी देख ली, ये हमने देख ली। ये रहा हमारा डीवी बोगरी। कुल्लू की हाईएस्ट पीक कौन सी है? डीवी बोगरी। क्या हाइट है उसकी? 6400 मीटर। उधर इंद्रासन 6220 मीटर। दियो टिब्बा, ये क्या है हमारा? दियो टिब्बा है, इसकी हाइट क्या है? 6001 मीटर। वैसे ही सोलंग, इसकी हाइट हमारे पास 5975 मीटर है। तो देखिए मेवा कानिंदनु की भी क्या है? 5944 मीटर। यानी ये क्या हो जा रहा है? 5900 से स्टार्ट हो रहा है, 5900 से। तो दो की हाइट आ जाती, दो की हाइट आ गई 5900, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा आगे डिजिट का फर्क पड़ जाता है। वैसे प्रांगला, ठीक है, 5500 के करीब करीब आ जाती है। फिर क्या आ जाती है? फ्रेंडशिप पीक, ये क्या है? 5300 के करीब करीब। फिर उमाशिल्ला 5200 के करीब, यानी मान लीजिए 5300 के करीब। फिर सिद्धिधार 5290। श्रीखंड महादेव 5182 मीटर। इंद्र किला 5940 मीटर। पिन पार्वती 4800 मीटर। घोरातन तनु 4760 मीटर। तालसू 4470 मीटर। सांच 3540 मीटर। ये रहा। वैसे ये हमारे हिंदी इंग्लिश में रहा। देखिए ये जो हाइट है, अगर आप अप्रॉक्सीमेट भी याद कर पाएंगे तो भी आप क्या कर सके? एलिमिनेट कर सकेंगे। और आपने देख लिया जो मोस्टली जो माउंटेन पीक्स है, एक तो वो इस तरफ है कुल्लू में, एक यहाँ पर इस तरफ है सोलंग वैली के ऊपर को चलेंगे अगर हम, एक हमारे पास स्पीति के साथ है और एक हमारे पास शिमला के बॉर्डर के साथ है। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? कुल्लू में अवस्थित माउंटेन पीक्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते हैं लेट्स रिक्रिएट।